नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं एक आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ और इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी हेल्थ से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर में वो है लेयर्स ऑफ स्किन, यानी स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है। दोस्तों, स्किन से जुड़ी किसी भी समस्या, किसी भी डिसऑर्डर को अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए या इवन फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स होती है वो कौन कौन सी होती है और इनका क्या काम होता है। ब्रॉडली यानी मेजरली स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स होती है इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। जो बीच की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डर्मिस लेयर, और जब से जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और ये विजिबल लेयर होती है। एपिडर्मिस जो लेयर होती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर में किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं करने देती। यानी ये फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के ऊपर में जाता है, एपिडर्मिस लेयर पे जाता है, यानी स्किन की सबसे ऊपर लेयर पे जाता है, तो वहीं पे जो हमारी एपिडर्मिस लेयर इसे कंट्रोल करके रोक देती है और इसको अंदर नहीं जाने देती। अच्छा, दूसरा ये है, ये हमारी जो स्किन को वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। एक्चुअली होता ये है कि हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है इसके ऊपर में एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं केराटिन, उसकी कोटिंग चढ़ी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो एपिडर्मिस होती है वो वाटर प्रूफ हो जाती है, वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है। यानी वाटर कोई हमारी बॉडी के अंदर भी नहीं जाती और जाने देती, और वाटर कोई हमारी बॉडी से बाहर भी नहीं जाने देती। इसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता है। अच्छा, इसकी जो एपिडर्मिस लेयर होता है इसकी जो थिकनेस होती है ये हमारी बॉडी में अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंजरी के हिसाब से हमारी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे हमारी जो पाम्स है, यहाँ पे इंजरी की संभावना ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस लेयर है वो थोड़ी थिक होती है। इवन सोल्स के अंदर में हमारी एपिडर्मिस लेयर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। अच्छा, एपिडर्मिस लेयर में किसी भी प्रकार का कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, यानी अगर हल्का सा छिल जाए तो उसमें कोई ब्लड नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि अगर एपिडर्मिस लेयर में किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल नहीं होती है तो इसको जो न्यूट्रिशन है वो कहां से मिलेगा? तो उसको दो तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उनको ये डिफ्यूज करके उनसे ऑक्सीजन ले लेती है। और दूसरा ये होता है कि जो डर्मिस लेयर में जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो जब आप डर्मिस लेयर के टॉप में जाती हैं या एपिडर्मिस के बॉटम तक रहती है, तो वहां से भी, उस ब्लड से भी एपिडर्मिस लेयर को जो न्यूट्रिशन है वो मिल जाता है। इसके अलावा हमारी एपिडर्मिस लेयर जो होती है उसमें एक स्टेरॉइड होता है, इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और सूर्य की रोशनी में यही जो स्टेरॉइड है यानी डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। अच्छा, हमारी जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें कुछ सेल्स होती है जिनको बोलते हैं मार्केल सेल्स, MARKEL, मार्केल सेल्स। मार्केल सेल्स क्या होता है? ये सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। बेसिकली कोई चीज ठंडी है या गर्म है उसको छूने से पता चलता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी स्किन के एपिडर्मिस लेयर में जो मार्केल सेल्स होते हैं, कोई चीज चुभती है हमें, तो ये हमें कैसे पता चलता है? इसका सेंस हमें कैसे होता है? बिकॉज ऑफ मार्केल सेल्स। तो मार्केल सेल्स का भी हमारी एपिडर्मिस लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, दूसरा, हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर में ही कुछ सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स। अब मेलानोसाइट्स क्या होती हैं? एक तरीके का पिगमेंट रिलीज करती हैं और जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। और ये पिगमेंट ही, ये जो मेलानिन होता है वो हमारी स्किन को और हेयर को कलर देने का काम करता है। यानी जो भी हमारी स्किन का कलर है या जो हेयर है उनका जो कलर है ये हमारी मेलानिन की वजह से डिसाइड होता है, और ये हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर में होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो एपिडर्मिस लेयर में किल नहीं हो पाते हैं, तो वो आगे डर्मिस लेयर उनको किल कर देती है। अच्छा, जो हमारी डर्मिस लेयर है उसके अंदर में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड, और सेबेशियस ग्लैंड एक तरीके का ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं सीबम। सीबम ऑयल का काम क्या है? ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि सीबम एक ऑयल या वैक्सी सब्सटेंस होता है, ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो इसकी जो रूट होता है वो तो डर्मिस में होता है, लेकिन जो ऑयल रिलीज होगा वो एपिडर्मिस पे रिलीज होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो हेयर फॉलिकल्स है उनकी जो रूट होती हैं वो या तो हाइपोडर्मिस में होगा और या फिर डर्मिस में होगा, लेकिन इनके जो हेयर होंगे वो हमारे एपिडर्मिस लेयर पे ही निकलेंगे।
अच्छा, इसी तरीके जो स्वेट ग्लैंड होती है, उनका जो रूट होता है वो डर्मिस लेयर पे होता है, लेकिन इनका जो जो स्वेट जो निकलता है बाहर की तरफ वो पोर्स से निकलता है, और ये पोर्स जो होते हैं वो हमारे एपिडर्मिस लेयर में होते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है एपिडर्मिस लेयर के बारे में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं डर्मिस लेयर का क्या काम है। तो डर्मिस लेयर बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि ये एक तरीके के प्रोटीन से बनती है जिसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, जो बाद में कोलेजन में कन्वर्ट होता है, और ये ही एंटी एजिंग यानी स्किन को एजिंग करने होने से रुकता है। अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इसकी वजह से झुर्रियां पड़ जाती है, जिसको हम रिंकल्स भी बोलते हैं। तो एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन का लेवल कम होता जाता है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में झुर्रियां, हमारे फेस पे या बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में झुर्रियां पड़ने लगती है। डिफरेंट स्किन के डिफरेंट पार्ट्स पे जो रिंकल्स होती है, उनका काम यही है कि कोलेजन जो है वो समय के साथ कम हो जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान में जो हमारे स्ट्रेच मार्क पड़ते हैं वो डर्मिस लेयर पे ही पड़ते हैं। स्किन की तीसरी लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस लेयर जो होती है वो इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से फैट से बनती है जो स्किन के ठीक नीचे होता है, और स्किन के ठीक नीचे वाले फैट को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। इसका काम क्या है? सबक्यूटेनियस फैट वाली जो लेयर होती है यानी जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को बाहरी किसी भी तरीके के एक्सटर्नल इंजुरी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये कुशन का काम करती है, क्योंकि इसमें फैट होता है जो धीरे धीरे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। यही फैट जो होता है ये कुशन का काम करता है। तो ये मेन काम होता है हाइपोडर्मिस का। तो बेसिकली आपने स्किन की 3 लेयर्स के बारे में समझा। आगे हम स्किन से रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेस को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।